नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है एक बार फिर से मध्य प्रदेश की खास और चुनिंदा खबरों की ओर रुख करने का। मध्य प्रदेश बुलेटिन में पहली खबर डिंडोरी से है, जहां स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन द्वारा विगत दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर जिले में संचालित झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की गई थी, लेकिन समय गुजरने के साथ ही मुख्यमंत्री के आदेश और निर्देशों को दरकिनार कर दिया गया, जिसकी वजह से एक बार फिर जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण इलाकों में झोला छाप डॉक्टरों की दुकानें संचालित होने चली हैं। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इलाज करवाने पहुंच रहे हैं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि झोला छाप डॉक्टरों की जिन दुकानों को जिला प्रशासन ने सील कर दिया था, उन दुकानों का संचालन भी दुकान के पिछले दरवाजे से किया जा रहा है। जिला प्रशासन को झोला छाप डॉक्टर खुली चुनौती दे रहे हैं, जिसकी वजह साफ है कि डिंडोरी कलेक्टर द्वारा बनाई गई झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्यवाही करने वाली टीम निष्क्रिय हो गई है और जिले में झोला छाप डॉक्टर एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। सीएम के निर्देश पे सर झोला छाप डॉक्टरों पे कार्रवाई शुरू हुई थी। कुछ दिन कार्रवाई चली और फिर बंद हो गई कार्रवाई। देखिए, शासन के स्थायी निर्देश है कि झोला छाप डॉक्टरों के विरुद्ध कार्रवाई करें। बीच में कार्रवाई हुई है। अगर आप बता रहे हैं कि अभी बंद हुई तो फिर से इसमें कार्रवाई हम करा। क्या नाम है डॉक्टर साहब आपका? तपन विश्वास। यहाँ कब से कर रहे हैं प्रैक्टिस? 10 साल से। अभी कुछ दिन बाद पहले प्रशासनिक कार्रवाई हुई थी तो आप लोगों की दुकानें बंद हो गई थी, फिर कैसे चालू हो गई? बस ऐसे खोल ली। कार्रवाई जब हुई ही नहीं है, जब सेल होने के बाद खुल दिए गए हैं तो फिर क्या करेंगे? हम लोग भी बैठे तो हम लोग भी तो नहीं, तो वजह क्या थी बंद करने की ये दुकान? तो आप उनसे पूछो, अधिकारी से पूछिए ना, हमसे क्यों पूछ रहे तो हैं? आप लोगों ने बंद कर दिया था, मतलब आप लोगों के पास कमियां रही होंगी तभी ना किया था हम बंद। लोग डरे थे, हम लोग बंद कर दिए थे। किस कारण डरे थे आप? इसीलिए जो भाई इसको बंद करवाया दिया जा रहा है सरकार की ओर से। ये जो है ना एक मुहिम चला है, इसको बंद करवा दिया जा रहा था तो हम लोग भी बंद कर दिए। क्या बंद करवाने का मुहिम चला था? जो झोला छाप डॉक्टरों को बैठने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आखिर बंद कर दिए क्या सरकार ने? करवा दिए क्या? करवा पाएंगे कभी? क्या लगता है क्यों नहीं करवा पा रहे? नहीं करवा पाएंगे। एक दिन में कितने मरीजों का इलाज कर देते हैं? 10 मरीज। 10 मरीज देख लेते हैं। हाँ। किस पद्धति से करते हैं इलाज? मैं अल्टरनेटिव पद्धति से करते हैं। कौन कौन सी डिग्रियां हैं आपके पास? हमारे पास अल्टरनेटिव की कई डिग्री है। डॉक्टर साहब कौन कौन सी बीमारी का इलाज करते हैं? कौन कौन सी बीमारी का इलाज करते हैं? प्राथमिक उपचार में क्या देते हैं? प्राथमिक उपचार में होम्योपैथी देता हूँ और जो सीरियस आता है तो हॉस्पिटलाइज। डिग्री कौन कौन सी है आपके पास? डिग्री BIS है। बॉटल रखा है आपके यहाँ? बॉटल किस उपयोग में लाते हैं? बॉटल? हाँ, बॉटल ऐसे ही रख दिया, इंजेक्शन धोने के लिए। अनुमति है? क्लिनिक चलाने की अनुमति है? क्या चीज़? क्लिनिक चलाने की अनुमति है? क्लिनिक चलाने के लिए? हाँ। हाँ, तो वहाँ डिंडोरी में गए थे तो बताया ठीक है आप लोग करो। किससे बात हुई थी? हाँ, किससे बात हुई थी? वहाँ जो हमारे लिए विधायक है कौन? ओम प्रकाश। अभी कुछ दिन पहले प्रशासन ने जो कार्रवाई की थी तब आप लोगों की दुकानें बंद हो गई थी, फिर से आप लोगों ने खोल लिया है। हाँ, तो हम लोग गए थे तो फिर मीटिंग हुआ, फिर जो विधायक जी है बोले कि ठीक है आप लोग। झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ में क्या कार्रवाई हुई है, क्या कार्रवाई हुई है और क्या? जैसे कि आप देख रहे हैं, लगातार हमारी जो टीम है जिले की कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई कर रही है। आज ब्लॉक समनापुर हेडक्वार्टर में मेरे द्वारा पहुंचकर निर्देशित किया गया हमारी टीम को, जिसमें DMO जो डॉक्टरों की टीम और नायब तहसीलदार तथा थाना प्रभारी समनापुर, ये सभी लोग रमन विश्वास उनके द्वारा क्लिनिक का संचालन किया जाता है, वहाँ पर जाकर जांच की गई और जांच में पाया गया कि उनके द्वारा अवैध रूप से क्लिनिक का संचालन किया जा रहा है। उनके पास क्लिनिक का संचालन संबंधी कोई भी दस्तावेज नहीं पाया गया है। इसके साथ साथ उनके घर के कैंपस में मेडिकल स्टोर भी संचालित है। क्योंकि मेडिकल स्टोर संचालन के संबंध में दस्तावेज थे, इसलिए हमारे द्वारा उनको सील नहीं किया गया, किंतु क्लिनिक के संचालन के संबंध में कोई भी दस्तावेज नहीं पाए जाने के कारण DMO की टीम के द्वारा कार्रवाई की गई, पंचनामा तैयार किया गया
और उसको आगामी आदेश तक के लिए सील कर दिया गया है। हमें नियमों को निर्देशित किया गया कि इसमें जो भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने संबंधी जो भी कार्रवाई है उसको आगे करें और दस्तावेजों की जांच हम कर रहे हैं, उनके जो औद्योगिक दस्तावेज पेश किए गए हैं वो वैलिड है कि नहीं है, और आगे आने वाले समय में इसी तरह की कार्रवाई हम अन्य इलाकों में भी करेंगे। देखा जाए तो प्रदेश के अधिकतर ग्रामीण इलाकों और शहरी क्षेत्र में कथित डॉक्टर सक्रिय हैं। ये फर्जी डॉक्टर अवैध रूप से क्लिनिक संचालित कर लोगों की जान से खिलवाड़ करते हैं। इसके कई मामले लगातार सामने आते रहे हैं। इन्हीं कारणों को मद्देनजर रखते हुए मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने इन फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए थे, लेकिन जिला प्रशासन के सीएम के इस निर्देश के बावजूद भी खानापूर्ति कार्यवाही की जा रही है और इनके आदेशों को दरकिनार कर दिया गया है। डिंडोरी से सी न्यूज संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। इसी के साथ वक्त हो गया है अगली खबर की ओर रुख करने का। अगली खबर गाडरवारा से है, जहां गाडरवारा नगर पालिका परिषद के पार्षदों ने आज कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए टैक्स में चोरी के मामले में दोषियों पर कार्यवाही की मांग की है। पार्षदों का कहना है कि गाडरवारा में स्थित रुचि सोयाबीन प्लांट जो औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इसका संपत्ति कर तकरीबन 67 लाख रुपए बकाया था, लेकिन नगर पालिका गाडरवारा ने एक औद्योगिक क्षेत्र को आवासीय क्षेत्र में परिवर्तित करते हुए 67 लाख रुपए की जगह 9 लाख रुपए टैक्स ले लिया, जो टोटल अवैधानिक है। इस तरीके से हेराफेरी करने से गाडरवारा नगर पालिका को तकरीबन 58 लाख रुपए की हानि हुई है, जो सरासर गलत है। इतना ही नहीं, रुचि सोयाबीन प्लांट का ये टैक्स 67 लाख रुपए से 9 लाख रुपए करने के जब दस्तावेज खंगाले गए तो उसमें नगर पालिका परिषद के एजेंडे को पास किया गया, जिसमें यह लिखा गया कि परिषद के सभी पार्षदों की राय शुमारी के बाद एजेंडे को पास किया गया है। लेकिन कलेक्टर के पास शिकायत करने पहुंचे पार्षदों ने बताया कि इस बारे में इन्हें कोई जानकारी नहीं है। जब हमने शिकायत के विषय में नगर पालिका अध्यक्ष शिवाकांत मिश्रा से बात की तो उन्होंने लगे सारे आरोप निराधार बताए और विपक्ष के पार्षद को चैलेंज देते हुए कहा कि वो पहले आरोपों को सिद्ध करें। आप कलेक्टर महोदया के पास गए थे, क्या था पूरा मामला? देखिए, शिकायत थी हमारी, हम लोग सब पार्षद दल कांग्रेस के गए थे कलेक्टर महोदय के पास। हमारे नगर पालिका सीमा में सोयाबीन प्लांट है जो कि व्यावसायिक उद्योग है, उसका संपत्ति कर बकाया था, लगभग 77 लाख रुपए के आसपास संपत्ति कर बकाया था, जो कि उसको बदलकर, उसका मत बदलकर आवासीय कर दिया गया व्यावसायिक की जगह, और 9 लाख रुपए जमा करवाए गए। और हद तो जब हो गई कि जब ये सब करने के बाद जो परिषद की मीटिंग का एजेंडा निकलता है, हम लोग सब पार्षद जाते हैं, वहाँ पर मीटिंग होती है, उस मीटिंग के एजेंडा में कहीं भी उसका लिखा नहीं था कि सोयाबीन प्लांट की संपत्ति कम करना या उसका कोई मत परिवर्तन करने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब हमें ये जानकारी मिली कि वो जो रजिस्टर है उसमें लिखा गया, मैं उसकी कॉपी भी लेके आया हूँ, ये उसकी कॉपी है। ये परिषद की मीटिंग में ये मुद्दा नहीं आया, न ये विषय आया, तो फिर इसमें ये कैसे दस्तखत में 2400 पार्षद के दस्तखत होते हैं उसमें, ये उसमें कैसे आ गया? ये तो सरासर गलत है। जब परिषद में मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग में अगर एजेंडा नहीं है तो इसमें नहीं आ सकता। क्या लगता है कलेक्टर महोदया के यहाँ से कि क्या कार्रवाई होने की? हम तो न्याय मांग रहे हैं कलेक्टर महोदय से। आश्वासन क्या मिला उनके यहाँ से? उन्होंने कहा है कि मैं इसको पूरा पढ़ूंगी, फिर उसके बाद आपसे बात करूंगी। गाडरवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता दीप तिवारी की रिपोर्ट। इसी के साथ वक्त हो गया है अगली खबर की ओर रुख करने का। अगली खबर झाबुआ से है, जहां विकासखंड पेटलावट के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत करवट द्वारा सीसी रोड का कार्य शुरू हो गया है। मुख्य अतिथि दौलतराम पाटीदार, रमेश पाटीदार, पंच अनीता शर्मा, साथ ही साथ भूमि पूजन उनके द्वारा किया गया। रोड कार्य पाटीदार मंदिर से शुरू होकर हायर सेकेंडरी तक किया जा रहा है। ये रोड तकरीबन 3 लाख की लागत से तैयार होगी। ये 3 मीटर चौड़ी और 300 मीटर यानी कि 300 फीट लंबी होगी। वहीं इस रोड का काम शुरू होने के बाद ग्रामीणों में काफी खुशी देखने को मिली। इस भूमि पूजन में आए अतिथि में सरपंच विकास बालूमात गामर, साथ ही साथ उप सरपंच राजेश पाटीदार, सचिव राजेंद्र रेड्डी, वरिष्ठ पंच भेरुसी चौहान, राधेश्याम पाटीदार समेत महिलाएं और ग्रामीण जन उपस्थित रहे।
झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर का, जो इस बुलेटिन की आखिरी खबर है। ये खबर है खंडवा से, जहां पंडित रुकामंगला शुक्ला के नेतृत्व में चक्र तीर्थ घाट पर मंडली द्वारा देवऋषि मनुष्य पितृ तर्पण का पुण्य लाभ ले रहे हैं। वहीं श्राद्ध पक्ष के 8वें दिन भी नर्मदा तट पर तर्पण किया गया। नर्मदा किनारे तर्पण करने के लिए गुना फल बताया गया है। खंडवा से सी न्यूज संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल मध्य प्रदेश की इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।